रबिशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। पिछले दिनों हमने वज़न बढ़ाने पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, जिसमें हमने आपको बहुत डिटेल में डाइट प्लान भी बताया, वजूहात भी बताई। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप वाकई वज़न कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। और ये जो हर तरफ घूम रहा है कि हम 7 डे क्रैश कोर्स करा के आपका वज़न कम कर देंगे, इसके पीछे हकीकत क्या है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बात हो रही है कि अगर हम वज़न को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्चुअली हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी। हम इस तरीके से रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं कि कभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी हम क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कभी हम वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के पीछे हकीकत क्या है और क्या 7 दिन में वज़न को अगर कम करना हो तो पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी नोट देती चलूँ कि देखिए, शॉर्टकट पे अगर आप जाएंगे तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो एवर लास्टिंग नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। अगर आप 7 दिन अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, अपनी तमाम हेल्दी डाइट, तमाम चीज़ें बंद कर देंगे, तो आपके बॉडी में जो स्टोरेज है, जो शुगर का स्टोर मौजूद है, ग्लाइकोजन है, पानी है, वो सब कम हो जाएगा। हमारे जिस्म इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से 7 दिन के अंदर आप अपना 3 से 5 किलो वज़न कम तो कर देंगे, लेकिन आप अपनी चर्बी को नहीं कम कर सकते। ये आपकी पेचीदगियों को नहीं कम करेगा कि आपने 5 किलो वज़न कम कर लिया तो आपने कोई तीर मार लिया। जैसे ही आप खाना पीना शुरू होंगे वैसे ही आपकी वापस से वाटर रिटेंशन शुरू हो जाएगी। तो 7 डे डाइट प्लान फॉर द वेट लॉस कभी भी जो है वो नावेल करें और जो है वो ना ही उसके कोई अपने जेब पे इसको भारी बना के इस पे अखराजात अपने आप खर्च करें कि आपका 7 डे में डाइट प्लान मिल जाएगा आपको और 7 दिन के अंदर अंदर आपका वज़न कम हो जाएगा। ये कभी भी मुमकिन नहीं है। अगर आप वाकई वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने इन 3 चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि फोकस ये रखें कि हमने अपने जिस्म को चर्बी को पिघलाना है, पानी को कम नहीं करना है। चर्बी को पिघलाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने वजह ढूंढनी है कि आखिर मेरा वज़न बढ़ा हुआ क्यों है। इसके लिए बेहतरीन चीज़ होती है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उन डॉक्टर से डिस्कशन कीजिए जो वाकई आपकी बात सुनने के लिए और आपको समझाने के लिए बैठे। आधा घंटा, पौना घंटा, घंटे, हम लोग बेसिकली 1 आवर की कंसल्टेशन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका वज़न क्यों बढ़ा हुआ है। अगर तो कोई आपके जिस्म में बीमारी है जो कि वज़न के बढ़ने का बाइस बन रही है, जिसमें इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो पहले आपने उस बीमारी को ठीक करना है। नंबर 2, वज़न कम करने के लिए जो डाइटरी पैटर्न होता है उसमें आपने अपनी खुराक में जो आपकी रिक्वायरमेंट कैलोरीज है आपकी पूरे दिन में, फॉर एग्जांपल एक आम आदमी को, एक पूरे आदमी को जो है वो तकरीबन 2000 से 2100 कैलोरीज चाहिए होती है, जबकि औरत को तकरीबन 1800 से 1900 कैलोरीज चाहिए होती है। तो आप उस कैलोरी में 500 कैलोरी को माइनस करना शुरू कर दें तो आप वज़न को कम करने की स्टेप पे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, अपनी डाइट को अनहेल्दी से स्विच करके हेल्दी की तरफ जब आप लेकर आएंगे तो आपके जिस्म में जो इंसुलिन का लेवल है, देखिए इंसुलिन जहां शुगर कंट्रोल में हेल्प कर रही है, वहीं इंसुलिन आपके जिस्म में चर्बी को पिघलाने और चर्बी को स्टोर करने का भी रोल प्ले कर रही है। जितना आप इंसुलिन से दोस्ती रखेंगे, इंसुलिन को ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, वो चर्बी को ज्यादा डिपॉजिट नहीं करेगी। यानी कि आपने अपना खाना अनहेल्दी से हेल्दी पे स्विच करना है। मैं हमेशा बताती हूँ वो चीज़ें जो तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं यहाँ आपने बंद कर देनी है, ताकि इंसुलिन से आपकी दोस्ती बरकरार रहे। जब इंसुलिन से दोस्ती बरकरार रहेगी तो क्या होगा, आपका इंसुलिन कम काम करेगा और आपका फैट डिपोजिशन यानी कि चर्बी जमने के मोड से हटके चर्बी पिघलाने वाले मोड में एक्टिव हो जाएगी। तो आपके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता चर्बी घुलना शुरू हो जाएगी। आप मुकम्मल अनाज की रोटी खाएं, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद बंद कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड, डब्बा पैक, टिन पैक, ये सारी चीज़ें बंद करके हेल्दी और फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स की तरफ अपने आप को शिफ्ट करें। ताज़ा खाना खाएं, खुश्क दूध से हटके भैंस का दूध पीजिए, दही को पानी निकाल के ज़्यादा प्रोटीन सोर्स ऐड कीजिए। जितना आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जितना आप रेशे वाली ग़िज़ा लेंगे, आपकी इंसुलिन से दोस्ती बरकरार रहेगी और वो आपकी चर्बी को जमने नहीं देगा, बल्कि वो आपके हेल्प करेगा कि आपकी चर्बी
पिघलना शुरू हो जाए। तीसरी चीज ये है कि जब आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने वजन कम करना है, चर्बी कम करनी है, अपने पट्ठों को नहीं अफेक्ट करना है। और ये होता है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक, कि जब आप वजन कम करने जाते हैं तो फिर आपके चेहरा ढलक जाता है, आपके कंधे जो है वो डाउन हो जाते हैं, आपके पट्टे लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही कमज़ोर और बीमार इंसान लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पे 30 से 45 मिनट की वॉक ऐड करनी है। जितना आप वॉक ऐड करेंगे उतने आपके पट्टे एक्टिव रहेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे वज़न को कम करने में। वो एक्सरसाइजेस करें जिसे हम कार्डियो कहते हैं, ट्रेडमिल करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। ऐसी तमाम चीज़ें करें जो आपके पट्ठों को हरकत में लेकर आती हैं, जिससे आपकी बॉडी अगेन शुगर के लेवल्स को कम करेंगी, इंसुलिन से दोस्ती बरकरार रखेंगी और आपकी वज़न को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये 3 काम जब आप करेंगे तो आप किस डगर पे चल रहे हैं जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वज़न को कितने लेवल से कम कर सकेंगे। आपने हर हफ्ते का टारगेट रखना है 0.5 to 1 kg। अगर आप इस टारगेट से चलेंगे, सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन 1 महीने में आप कितना वज़न कम करेंगे? 2 किलो। 3 महीने में कितना वज़न कम करेंगे? 6 किलो। तो जब आप 6 से 8 किलो वज़न पूरे 3 महीने में कंप्लीट करेंगे तो जिस मोटापे को लेके आप सालों से लड़ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी हेल्प करेगा। जब मोटापा कंट्रोल होगा तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी और आप अपने एक्सरसाइज के लेवल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और हफ्ते का टारगेट 1 kg पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, इन सब चीजों के करने का फायदा क्या होगा? 7 डे डाइट प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको चक्कर आएंगे, कमजोरी होगी, आपका चेहरा ढलक जाएगा, पता नहीं 7 दिन से इस बेचारे ने फाका किया हुआ है। लेकिन इस तरीके से करने से क्या होगा? आप एक्टिव रहेंगे, आपकी ना सिर्फ बॉडी में वज़न कम होगा बल्कि शुगर कंट्रोल होगी। आप अगर फैटी लिवर को फेस कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया वो कम हो जाएगा। याद रखिए, रिसर्च कहती है 5% अगर आपने वज़न अपना कम कर लिया तो आपकी तमाम मेटाबॉलिक कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, रिमिशन में चली जाती है। तो उम्मीद है कि आप अपना वज़न कम करने में कामयाब होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें वज़न कम करने में, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।